पड़ेगा, उनकी मजबूरी है, दुनिया की चाहती है। देखिए एलन मस्क जो है, उनकी टेस्ला वो भी हिंदुस्तान में, अब उनकी फैक्ट्री आ रही है हिंदुस्तान में, उनकी कारें बनेंगी जो बिजली से कारें चलेंगी। इसी तरह आईफोन हिंदुस्तान में बनता है। दुनिया की टॉप की इंडस्ट्रीज हिंदुस्तान में आ चुकी हुई हैं। आईटी जो है, चाइना को पता है अगर दुनिया में कोई उसे बीट कर सकता है तो वो सिर्फ हिंदुस्तान है, उसके अलावा कोई कंट्री नहीं है। चाइना भी घुटने टेक चुका हुआ है हिंदुस्तान के आगे। आपको याद होगा लद्दाख में कितना बड़ा मामला चल रहा है हिंदुस्तान का और चाइना कितनी जंग का मामला है, कितनी जगह का मसला है। तो उस जगह पे भी हिंदुस्तान अपने घुटने टेकता हुआ नजर आ रहा है और हिंदुस्तान के साथ वो जो है ना, चाइना घुटने टेकता हुआ नजर आ रहा है हिंदुस्तान के साथ दोस्ती करने के लिए। तो अब वो चाइना रशिया को बीच में डाल के हिंदुस्तान को दोस्ती करने की तरफ आ रहा है। तो इसी तरह देखिए, अगर तो चाइना को दुनिया की फर्स्ट इकोनॉमी बने रहना है तो उसे हिंदुस्तान के साथ बनानी पड़ेगी। पाकिस्तान में आटे की शॉर्टेज है, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर पा रहा है, पाकिस्तान इकोनॉमी वाइज जमीन पे आ चुका हुआ है। हम उधर जाके कश्मीर की बात करते हैं, हिंदुस्तान उधर जाके बात करता है इकोनॉमी की बात करता है, हिंदुस्तान उधर जाके बात करता है चांद पे जाने की बातें करता है, हिंदुस्तान उधर खड़ा होकर बात करता है आईटी की बात करता है, हिंदुस्तान बात करता है हमने अपने लोगों को कहां से कहां पहुंचा दिया, हिंदुस्तान ये बात करता है। हिंदुस्तान बात ये करता है कि हम 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, हमने तीसरी बड़ी इकोनॉमी कैसे बनना है, वो यूनाइटेड नेशन में जाके ये बात करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, भारत अपना फाइटर जेट नहीं बना रहा, बिकॉज हम सिर्फ फाइटर जेट नहीं बना रहे, हम एयरफेयर की जो है ना, जो एरियल वॉरफेयर होता है उसके रूल्स को चेंज कर रहे हैं और अपने साइज को और अपनी बाइंग कैपेसिटी को हम यूज कर रहे हैं। आप सोच के देखिए, एंटायर 5th जनरेशन फाइटर जेट की जो रेस है, वो सुखोई 57 हो, F-35 हो, वो अब चेंज हो गई है, टर्न हो गई है इन अ वर्ल्ड ऑफ वॉर ऑफ डिसेप्शंस, सैबोटाज। अब ड्रोन्स के थ्रू वॉर किया जाता है, प्लेन्स के थ्रू नहीं किया जाता। और जो डील्स हैं वो रूम के बीच में बैठकर नहीं होती, बिहाइंड द डोर होती है। यानी कि जो बैक रूम नेगोशिएशंस हैं वो आपकी पूरी की पूरी शुरू हो गई हैं कि जो पहले हमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी देगा हम उससे इंजन लेंगे। और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का मतलब है कि अब सीक्रेटली कोई काम नहीं होगा, कोई डील नहीं होगी, कोई परचेज नहीं होगी। हम दोनों साइड हम प्ले कर रहे हैं, प्लेन में भी और इंजन में भी। यानी कि कैरेट एंड स्टिक की आपने पॉलिसी सुना होगा बचपन में, हमने वो करना शुरू कर दिया। यही है वैदिक अर्थशास्त्र कि हमने रोल्स रॉयल्स को बोल दिया तुम्हें 100, 200, 500, 1000 कितने इंजन बेचने हैं, वी आर रेडी टू बाय, लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करनी पड़ेगी। इसका कंपैरिजन करता हूं कि कोई और कंट्री अगर कोई फाइटर जेट के इंजन खरीदता है उसे 10-20 चाहिए, हम 1000 की बात कर रहे हैं। फ्रांस का सेफ्रॉन है, उसके मुंह में पानी आ रहा है, वो कहता है मैं ट्रांसफर करने को तैयार हूं टेक्नोलॉजी। यानी कि हमने गेम के, पहले बोला मैंने आपको, हमने गेम के रूल्स को चेंज कर दिया। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी तो हम काम करेंगे और दोनों रेस के अंदर है। दोस्तों अब हम कोई सीक्रेट छोटा मोटा प्लेयर नहीं है, अब हम दोनों साइड बात करते हैं। अब ये बात देखने के बाद जो रशिया की जो पहले न्यूज आ रही थी कि हम पाकिस्तान से भी तेल निकला है और हम इंडिया को तेल फरोख्त करेंगे, हो सकता है हम इंडिया को फरोख्त ना करें, हम बांग्लादेश को फरोख्त कर दें, हम नेपाल को फरोख्त कर दें, ठीक है जी, हम ईरान को फरोख्त कर दें। लेकिन ये बताएं कि ये तेल निकला कहाँ से है? ये जो है ना तेल वाली बात, ये ट्रोल है, इसमें कोई हकीकत नहीं है कि जी कोई तेल है या ये है या वो है, सब ड्रामा। पाकिस्तान किसी खाते में नहीं आता, इसीलिए पाकिस्तान के साथ थोड़ी नरमी दिखाई जा रही है। और फिर ये ट्रोलिंग है कि हाँ कल को शायद इंडिया को पाकिस्तान से तेल खरीदना पड़ेगा। नॉनसेंस। ट्रम्प ने बोला कि वो पाकिस्तान का तेल निकाले, मतलब पाकिस्तान से तेल निकालेगा। नहीं, पहले जो बोल रहे थे ठीक बोल रहे थे। आई हैव अ वेरी सीरियस क्वेश्चन कि दिस, ये 24 करोड़ लोगों की वेल्थ है, इसमें डील क्या हुई? आपको याद होगा चाइना से एक मुआहिदा हुआ, हमने पूछा हमें बताओ, हाई कोर्ट में गए तो पंजाब इन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने पोजीशन ली, नहीं ये तो एक कौमी राज है। अरे भाई पैसे मेरे पैसों से आप डील कर रहे हैं तो ये कौमी राज क्यों है? मगर इसके पीछे इंडिया को वो निकालना चाहता है ब्रिक्स में से, और इंडिया को कह रहा है कि आप क्वाड के अंदर तकड़े होके आए और हमने चाइना को टेक ऑन करना है। इंडिया इज नॉट रेडी फॉर दैट। बलूचिस्तान ऑलरेडी बेचने की कोशिश कर चुके हैं, अभी कह रहे हैं कि तेल निकालेगा। आपको लगता है चाइनीज चुप रहेंगे? सोचना, आपको लगता है चाइनीज चुप रहेंगे? आग लगा देंगे चाइनीज पाकिस्तान के अंदर। उसका कारण यह है, चाइनीज कहेंगे अच्छा बेटा, जब तुझे भूख लगी थी तुझे रोटी मैंने दी, जब प्यास लगी थी पानी मैंने दिया, जब तेरे सर पे छत नहीं थी तो घर में। अमेरिकन प्रेसिडेंट कर रहे हैं, तफसीलात कब तक सामने आएंगी, तेल के पीछे और क्या क्या है, क्योंकि इससे पहले जितनी भी तफसीलात सामने आई या बात की गई उनमें तेल का कहीं जिक्र नहीं था। तो वो पाकिस्तान जो वैसे ही इंपोर्ट करता है ऑयल एंड गैस, वो कैसे इस बात में आगे बढ़ेगा और कितनी देर पा होगी ये डील?
ये जो है ना तेल वाली बात, ये ट्रोल है, इसमें कोई हकीकत नहीं है कि जी कोई तेल है या ये है या वो है, सब ड्रामा। अच्छा, अब क्यों कर रहा है ऐसे? अब इंडिया इज अ पार्ट ऑफ दैट प्लेटफॉर्म। In fact, India is one of the original members of that platform. पहले भी मैंने इसका जिक्र किया। जी बिल्कुल। अमेरिका को जो थ्रेट आ रही है आयशा, इज कमिंग फ्रॉम ब्रिक्स। इसीलिए वो चलते चलते कहा जाता है ब्रिक्स के बारे में कि ब्रिक्स को अब मैं सॉर्ट आउट। नमस्कार दोस्तों, अमेरिका ने की भारत से बेईमानी, जिसे देखने के बाद पाकिस्तानी दिग्गजों ने उड़ाया भारत का मजाक। तो अमेरिका ने भारत से F-35 फाइटर जेट खरीदने से किया मना, जिसे देखने के बाद अमेरिका ने भारतीय दिग्गजों के साथ बड़ी बेईमानी कर दी। दोस्तों, अमेरिका ने पाकिस्तानी दिग्गजों को जाकर बोल दिया कि पाकिस्तान में तेल है, लेकिन दोस्तों भारत यह जानता है कि अमेरिका भारत के साथ यह बेईमानी कर रहा है। दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि भारत और पाकिस्तान के बाद युद्ध की समाप्ति होने के बाद अब अमेरिका भारत से डील करना चाहता था, लेकिन भारत ने साफ साफ इनकार कर दिया। इसलिए दोस्तों अमेरिका भारत के खिलाफ जा चुका है, जिसके अमेरिका के PM ट्रंप भी भारत के खिलाफ हो चुके हैं।